हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक कोरोना स्टडी पॉइंट। तो मैं आज आपको क्लास 12 से और जो हमारा टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आज मैं आपको कॉस तथा कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ समझा रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से देखें। तो सबसे पहले आता है कॉस एक्स का, क्योंकि कॉस इनवर्स का ग्राफ समझने से पहले कॉस एक्स का ग्राफ समझना आवश्यक है। तो कॉस जो फंक्शन जो है, ये फलन जो कॉस एक्स है, कॉस इसका जो डोमेन है ये है, ये इसका डोमेन है और ये इसका सह डोमेन है। तो सबसे पहले हम जीरो पे देखते हैं कि जीरो पे जो वैल्यू होगी और जीरो की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 होगी। ये 1 लिख दी। अब जैसे हम एंगल को बढ़ाएंगे, हमने एंगल करा 30 डिग्री, तो √3/2 हो जाएगी, √3/2 हो जाएगी, फिर 30 1/2 हो जाएगी। यहाँ पे 1/2 हाफ सपोज करो, यहाँ आ गया 1/2। इस तरीका से घटते घटते cos π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कितनी वैल्यू हो जाएगी cos π/2 की, 0। और हमारा जो ये डोमेन है 0 से पाई है, तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो cos π की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos π लिख सकते हैं cos π/2 प्लस π/2 और जाएगा cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन π/2 माइनस साइन π/2 वैल्यू -1। तो देखो यहाँ पे -1 हो गई, इसको हम ऐसे करेंगे। अभी क्या होगा, अब इससे आगे ये रिपीटिंग वैल्यू आनी शुरू हो जाएगी। यदि हम cos π/2 की वैल्यू -1 हो गई, यदि और वैल्यू निकालेंगे तो ये जो होता है 0 से पाई, फिर 2 पाई, नहीं सॉरी 0 से हो जाएगा π/2 से पाई, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3π/2। ये इसके पॉइंट हो जाएंगे एस एक्सिस, जिन पॉइंटों को इंटरसेक्ट करता है। इसी प्रकार ये हो जाएगा। तो हमारी जो मुख्य जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो इसके अंदर है, जो प्रिंसिपल वैल्यू है। अब इसके बाद देखते हैं कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो कॉस इनवर्स का जो डोमेन है वो ये है, डोमेन ये हमारा कोडोमेन है। अब डोमेन हो गया -1 और 1, और ये हो गई हमारी 0 से पाई, प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। प्रिंसिपल वैल्यू जो कहते हैं मुख्य मान। इस पे क्वेश्चन, पहली एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है कि मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो मुख्य मान इस अंतराल के अंतर्गत ज्ञात कीजिए, जो इस अंतराल के बीच में हो, जो इस अंतराल में हो वो मान हमें निकालना होता है। त्रिकोणमितीय फलन का जो इस अंतराल के आता है, 0 से पाई अंतराल में जो भी मान आते हैं वो मुख्य मान कहलाते हैं। तो -1, अब देखो हम इसमें 0 लिया, -1 और 1 के बीच में 0 आता है, तो 0 पे जो वैल्यू आती है इस कॉस इनवर्स फंक्शन की जो वैल्यू आती है 0 पे, वो π/2 आती है। तो π/2 यहाँ हो गया, और जब π/2 वैल्यू आ गई तो फिर हमने और लिया, 0 से आगे लिया 1/2, तो 30 डिग्री आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा π/6, तो देखो √3/2 सॉरी √3/2। तो देखो इसी में घटते क्रम में आ जाएंगे, π/2 के बाद आ जाएगा π/3, फिर π/4, फिर π/6, इस तरीका से वैल्यू हो जाएंगी और ये 0 हो जाएगा। कहां पर, 1 पर 0 हो जाएगा। यदि इसमें को मैं रखूं cos इनवर्स 0 रखूं तो कितना जाएगा, cos इनवर्स cos 0, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 0 आ गया इसमें। हाँ, इसके बाद ये वैल्यू बढ़ाए हम, फिर π/2 से फिर कितना करते हैं हम, थोड़ा सा और वैल्यू बढ़ाते हैं, 120 करते हैं, फिर 130, 140, 150, 160, 170, और यहाँ पे जो कितनी वैल्यू हो जाएगी वो 180 हो जाएगी। 180 -1 के लिए देखो मैंने बताया cos इनवर्स, तो cos इनवर्स माइनस cos 0, क्योंकि 1 जो होता है cos 0 का मान होता है, तो इसको डालेंगे π - थीटा, cos 180 - थीटा माइनस cos थीटा,
अब कितना जाएगा, cos पाई आ गया, पाई में से 0 घटाएंगे cos पाई, cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया, पाई आ गया, तो पाई वैल्यू जो माइनस पर -1 पर जो वैल्यू प्राप्त होती है वो पाई वैल्यू प्राप्त होती है। तो जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं उनका जो मान होता है वो कोणों में प्राप्त होता है, और जो हमारे केवल प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं, केवल प्रतिलोम फलन जो होते हैं sin x cos x tan x, इनका जो हमें मान मिलता है वो हमें संख्याओं में मिलता है, वास्तविक संख्याओं के रूप में मिलता है। अब देखो स्टूडेंट, इसके बाद cos और cos इनवर्स के ग्राफ के बाद अब हम देखते हैं प्रमेय नंबर 3। तो प्रमेय नंबर 3 में sin इनवर्स x बराबर cosec 1/x, फिर हो जाएगा cos इनवर्स x बराबर sec इनवर्स 1/x, फिर हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1/x, फिर 3 इधर आ जाएंगे, cosec इनवर्स x बराबर 1 sin इनवर्स 1/x, फिर हो जाएगा cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x, फिर हो जाएगा sec इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1/x। इनमें से कोई सा एक प्रूव कर लेते हैं हम। sin इनवर्स x बराबर cosec इनवर्स 1/x, तो कैसे प्रूव करें, तो लेट में ले लेंगे हम sin इनवर्स x बराबर, हमने मान लिया a, इंप्लाई x बराबर sin। अब कितना होगा x बराबर sin a, तो इंप्लाई लिख सकते हैं यहाँ पर a बराबर sin x, सॉरी x बराबर कितना होगा sin a। अब हमें चाहिए cosec में रिलेशन, तो रेशो कैसे बदलेंगे हम, 1/x बराबर 1/cosec x, सॉरी cosec a, अब हमें क्या चाहिए इसके, a बराबर हमें जो चाहिए, a बराबर वो चाहिए cosec इनवर्स 1/x। देखो हम क्या करेंगे, cosec a बराबर ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा x, और a बराबर गलत हो, ये यहां से गलत होगा स्टूडेंट, इसमें यहां से मिस्टेक। देखो 1/x बराबर हो जाएगा 1/sin x, क्योंकि हमें 1/, चाहिए यहाँ पर। अब 1/sin x को लिख सकते हैं cosec x, सॉरी a, क्या देगा cosec a 1/x बराबर, और a बराबर आ जाएगा cosec इनवर्स 1/x। अब a की वैल्यू हम यहां रख देंगे, तो क्या हो जाएगा sin इनवर्स x बराबर a की वैल्यू रख देंगे cosec इनवर्स 1/x। अब इसके बाद अगली फिर में देखते हैं हम फिल्म नंबर 4, और 2 फिल्में देखने के बाद फिर हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन लेते हैं, ताकि हमारी एक्सरसाइज का वर्क के साथ साथ चलता रहे। फिल्म 4, अब आता है साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x, फिर रहता है टेन इनवर्स -x बराबर माइनस टेन इनवर्स x, फिर आता है cosec
माइनस एक्स बराबर माइनस टू सेक इनवर्स एक्स। तो देखो स्टूडेंट्स ये तीन है कंडीशन, इनको कैसे प्रूव करेंगे हम? कोई सी एक कंडीशन ले लें इसमें से। मानो हम पहली कंडीशन लेते हैं प्रूफ। प्रूफ किसको करना है हमें? साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो अब हमें लेट में क्या करना है? हम मान लेंगे साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर ए, ये हमने मान लिया, लेट में ले लिया, और माइनस एक्स बराबर साइन ए। अब हमें ए की वैल्यू चाहिए माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब देखो साइन ए निकालेंगे तो इधर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन इनवर्स, इधर फिर उतना ही आ जाएगा। तो देखो माइनस कैसे हटाएंगे इसका? हमें इसका माइनस हटाना है, तो क्या करें? तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस साइन ए। अब ये माइनस हटाना है हमें, तो क्या करेंगे? साइन माइनस ए। क्या लिखा जाता है? कि साइन माइनस साइन थीटा बराबर साइन माइनस थीटा, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब देखो यहां से इस साइन को हटा दूंगा, कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स। कितना हो गया? साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस ए, और ए बराबर हो जाएगा, ये माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा इधर, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब ए किसको माना था हमने? ए माना था साइन इनवर्स एक्स को, साइन इनवर्स माइनस एक्स को, माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये हमारा वेरिफिकेशन होगा कंप्लीट, हेंस वेरीफाइड लिखेंगे इसको, हेंस वेरीफाइड। अब अगली थ्योरम देखते हैं, थ्योरम नंबर 5। देखो थ्योरम नंबर 5, फिर में 5 3 दिए थे। कौन कौन से रह गए थे उसमें? हमने साइन दिया था, टेन दिया था, तो कॉस रह गया था। कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। एक रह गया था हमारा कॉट, कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। फिर एक रह गया था सेक, सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अब इन तीनों को हमें प्रूव करना है, तो इनमें से कोई सा एक प्रूव करें, उसी के आधार पर हो जाएंगे बाकी। तो हम लेंगे प्रूफ कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब लेट में क्या मान लेंगे? कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर हमने मान लिया ए। अब इस कॉस इनवर्स को हटाना है, माइनस एक्स बराबर कॉस ए। अब इसको हटाना है एक्स को, माइनस को, तो माइनस कॉस ए। अब इसका तो माइनस कैसे हटेगा? इसका माइनस हटेगा इस फॉर्मूला से, माइनस कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस का कॉस ही है, रेशो बिना बदले पाई माइनस थीटा। तो इस आइडेंटिटी का हम यूज कर लेंगे, तो कॉस पाई माइनस ए। अब हम क्या करेंगे? इस कॉस को हटा देंगे, तो आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस ए। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? अब हमें चाहिए ए की वैल्यू, तो ए बराबर आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब हम यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो ए की वैल्यू क्या है? कॉस इनवर्स माइनस एक्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये वेरीफाई हो गया स्टूडेंट्स। अब इसके बाद अगली फॉर्म देखते हैं हम। देखो अगली फॉर्म 6। तो 6 फॉर्म में साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तो यहां किसको बिलोंग करता है? एक्स -1 इसका एलिमेंट है, किस अंतराल का एलिमेंट है? -1 से 1। ये इस अंतराल का, इस इंटरवल का एलिमेंट है एक्स।
अब इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, इसमें और भी ले सकते हैं हम, जैसे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स लिया तो एक दूसरे के व्युत्क्रम लिए हैं, तो हम tan ले सकते हैं इसी प्रकार tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। फिर sec इनवर्स x, साइन कॉस में बदलता, tan कॉट में बदलता, sec किस में बदलता, cosec में, तो cosec इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। तो इसमें से एक प्रूव कर लेते हैं, फर्स्ट प्रूव कर लेते हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड की दृष्टि से मोस्ट है, ये वेरिफिकेशन में आ जाता है और ज्यादातर मोस्टली ये फिल्में हमारी यूज होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब इसको हम लेट में ले लेंगे, देखो कैसे इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, या साइन इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x। यदि साइन इनवर्स x है तो उसके लिए ये लिख सकते हैं, फिर या कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। ये मोस्टली यूज होने वाली फिल्में हैं। हमने मान लिया यहाँ पे साइन इनवर्स x बराबर a मान लिया और कॉस इनवर्स x बराबर हमने मान लिया b। क्या मान लिया हमने, b। देखो स्टूडेंट इसको दोबारा देखते हैं, हम इसको बिना लेते, कॉस इनवर्स x को बिना लेके साइन इनवर्स x से ही निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम इसको x का मान निकाल लें यहाँ पर साइन है। अब चूंकि हमें किसका रेशो चाहिए, कॉस का भी रेशो चाहिए यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, अब साइन ए हो गया, तो साइन ए कब आ सकता है, जब मैं इसको कॉस पाई बाई 2 माइनस ए लिख दूं, क्योंकि मुझे पाई बाई 2 भी चाहिए और कॉस भी चाहिए, तो इससे दोनों समस्या हल हो गई, हमें पाई बाई 2 मिल गया, कॉस भी मिल गया। अब इस कॉस को मैं इधर शिफ्ट कर दूं लेफ्ट साइड में, तो क्या बच जाएगा, पाई बाई 2 माइनस ए। अब इस माइनस ए को लेफ्ट में शिफ्ट कर दें, कॉस इनवर्स x प्लस ए बराबर पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 तो हमें चाहिए, ये भी रहने तो कॉस इनवर्स भी चाहिए, केवल एक ही वैल्यू पुट कर दें, कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। अब उनको क्रम से लिख दें, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब इसके बाद हम अगली फॉर्म देखते हैं। जब स्टूडेंट से अगली फिल्म में है 7 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जहां पे दोनों जो संख्या है वो अलग अलग है। x कोई वास्तविक संख्या है जो 0 से बड़ी है, y भी धनात्मक वास्तविक संख्या, x और y दोनों ही धनात्मक की वास्तविक संख्या है, और x y का जो गुणनफल है वो 1 से कम होना चाहिए। ये x y दो इस प्रकार से हैं कि इनकी गुणा करके हमेशा जो प्रोडक्ट आता है वो 1 से कम आए, तो उसके लिए लागू है। तो इसमें प्रूफ कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ देखो, इसका प्रूफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कैसे निकालेंगे, इसको लेट में लेंगे, लेट tan इनवर्स x बराबर a एंड tan इनवर्स y बराबर b। x बराबर कितना हो जाएगा, tan a, और y बराबर हो जाएगा tan b। और हम क्या निकले, tan a प्लस b निकालें, कितना जाएगा, tan a प्लस tan b। ये पढ़ा होगा आपने हाई स्कूल में, नहीं 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, 1 माइनस tan a tan b। अब हमें क्या करना है, वैल्यू रखनी है, तो tan a प्लस b बराबर, tan a की वैल्यू कितनी है, x, tan a x है, tan b y है, तो x प्लस y माइनस एक्स वाई। अब हमें a प्लस b निकालना है, तो ये जाएगा tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। देखो हमें जो चाहिए राइट हैंड साइड में tan इनवर्स चाहिए, और ये tan लेफ्ट साइड में, किसको इधर ले जाएंगे, tan इनवर्स में, लेफ्ट राइट साइड कंप्लीट। अब लेफ्ट साइड भी कंप्लीट कर दो, a की वैल्यू रख दो tan इनवर्स x,
b की वैल्यू रख दो tan इनवर्स y, कितना जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ये हो गया। स्टूडेंट्स इसके बाद देख लो नेक्स्ट फॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्म देखो, जब हमारे पास तीन वास्तविक संख्या है जो जीरो से बड़ी है, तीन वास्तविक संख्या है जो जीरो से ग्रेटर देन है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड, 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई, वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब हमें क्या करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, टेकन लेफ्ट साइड प्रूफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। देखो हम यहाँ पे सैचुरेशन नियम का प्रयोग करते हुए इसको ग्रुप बना लेंगे, एसोसिएटिव लॉ का हम यूज करते हुए, पालन करते हुए। अब इसकी हमने अभी इससे पहले बताई फॉर्म उसकी लगाएंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या बताया था मैंने, बताया था tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस एक्स वाई, ये बताया था। अब आ जाएगा tan इनवर्स z। अब इसकी जगह तो इसे हम x की यूज करें और z को y की यूज करें तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स दोनों को प्लस कर दें, क्या प्लस कर दें, x प्लस y में 1 माइनस एक्स वाई में z प्लस कर दें। अब 1 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई गुणा z, तो tan इनवर्स एल सब ले लें हम 1 माइनस एक्स वाई, तो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, तो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई अपॉन, यहाँ पे एल सब ले लें हम 1 माइनस एक्स वाई, तो इसमें इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू जेड, तो देखो हमने इसको मिस्टेक ये कर दिए थे यहाँ पे